ओम परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, मैं उपेंद्र नारायण मिश्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, मैं आज आप लोगों को भगवान शंकर के पूजन की विधि और भगवान शंकर के पूजन में कौन सी वस्तुओं का प्रभाव होता है, उसका क्या महत्व होता है और उन वस्तुओं को भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाने से, पार्थिव पूजन करने से क्या फल मिलता है, ये मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। प्रिय मित्रों, भगवान शंकर का पार्थिव पूजन के क्रम में जो आप पूजा करते हैं, तो पूजन करते समय सर्वप्रथम आपका ध्यान एकाग्र होना चाहिए। भगवान शंकर के प्रति श्रद्धा विश्वास होना चाहिए, तभी आपको आपके पूजन का फल अवश्य प्राप्त होगा। प्रिय मित्रों, जैसे ही कि आप पूजा करते हैं तो बिल्वपत्र का बहुत बड़ा महात्मा बताया गया है कि एक बेलपत्र चढ़ाने से मनुष्य के करोड़ों प्रकार के जो पाप होते हैं वह नष्ट हो जाता है, और एक बेलपत्र चढ़ाने से 1 करोड़ कन्यादान देने का फल प्राप्त होता है। तो बेलपत्र में प्रायः आप लोग देखते होंगे कि 3 पत्ती होती हैं। 3 पत्ती से कम वाला बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। 3 पत्ती का हो, उसके ऊपर अगर मिल जाए संयोग से 4 पत्ती, 5 पत्ती, 6 पत्ती का, तो वह अत्यंत शुभकारी माना गया है। तो बेलपत्र को आप पकड़ने का तरीका ये है कि मध्यमा और अनामिका और अंगूठा, इन 3 उंगलियों से ही बेलपत्र को पकड़ें, और उल्टा जो बीच की पत्ती है उसका अग्रभाग उत्तर की ओर होना चाहिए, और बेलपत्र का जो डंठल है वो दक्षिण की ओर होना चाहिए। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र में 3 पत्तियां हैं, तो इसमें तीनों शक्तियां विद्यमान हैं, और इसमें 3 गुण सत्व, रज और तम, ये भी 3 गुण बेलपत्र में विद्यमान होते हैं। और इस बेलपत्र में 3 पत्तियों में ही उत्पत्ति का कारण, पालन और संहार करता, ये भी तीनों शक्तियाँ बेलपत्र में विद्यमान हैं। तो इसलिए बेलपत्र शंकर जी को बहुत ही प्रिय है। बेलपत्र चढ़ाने से मनुष्य की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो आप मान लीजिए शंकर जी के मंदिर में गए हैं, तो वहाँ जो चढ़ा हुआ बेलपत्र शंकर जी का है उसको पुनः जल से धो करके पुनः उसको चढ़ा सकते हैं। इतना बड़ा महात्मा बताया गया है। और शिवपुराण में तो यहाँ तक कहा गया है
कि यदि बिल्वपत्र का चूरा भी बना करके, पत्ती सूख जाए तो उसको चूरा बना करके भी शंकर जी को आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि शंकर जी को बिल्वपत्र बहुत ही प्रिय है। और बिल्वपत्र चढ़ाने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इसलिए प्रिय मित्रों, शंकर जी के पूजा में बिल्वपत्र का बहुत ही बड़ा महात्म्य बताया गया है। बिल्वपत्र की संख्या कम से कम 11 होना चाहिए, 11 से कम नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा हो जाए तो और अच्छी बात है। यदि आप शंकर जी के 108 नामों से या 1000 नामों से सहस्त्रार्चन करना चाहते हैं, तो उस सहस्त्रार्चन में बिल्वपत्र का बहुत ही बड़ा महात्म्य बताया गया है। किसी आचार्य योग ब्राह्मण के द्वारा आप सहस्त्रार्चन करें तो 1000 बिल्वपत्र चढ़ाने से आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। तो शंकर जी को बिल्वपत्र बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है, फलदायी बताया गया है। तो कम से कम 11 बिल्वपत्र तो आप अवश्य चढ़ाएं पूजन के क्रम में। और दूसरी चीज़, भांग भी शंकर जी को बहुत ही प्रिय है। भांग चढ़ाने से सभी प्रकार के दुखों का निवारण होता है। तो भांग शंकर जी को भी बहुत प्रिय है। तो भांग चढ़ाने से मनुष्य के जो कष्ट हैं, दुख हैं, वह दूर हो जाता है। और भगवान शंकर को शमी पत्ती चढ़ाने से किसी को यदि बहुत ज़्यादा खराब स्वप्न आ रहे हैं, अनेक प्रकार के सोते समय स्वप्न दिखाई पड़ रहे हों, तो आप भाव के साथ शमी की पत्ती भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाएं। तो शमी की पत्ती चढ़ाने से भगवान शंकर की आपके ऊपर ज़रूर कृपा होगी, और आपका जो दुःस्वप्न है वह दूर हो जाएगा। और दूब चढ़ाने का भी बहुत बड़ा महत्व है। दूर्वा से आपके घर में संतान की वृद्धि होगी, परिवार खुशहाल होगा, अनेक प्रकार के आपके मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होगी। और बिल्व फल यानी बेल का फल मिल जाए तो बेल का फल भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाने से उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो इसलिए भगवान के पूजन में बिल्व फल एक जरूरी होना चाहिए। तो बिल्व फल पड़ाने से बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। तो प्रिय मित्रों, इस प्रकार से पूजन के कर्म में भस्म का भी बहुत बड़ा महत्व है। भस्म चढ़ाने से मनुष्य के जो 3 प्रकार के कष्ट होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के जो कष्ट हैं, मानसिक क्लेश है, मानसिक रोग है, वह भगवान शंकर के ऊपर भस्म चढ़ाने से आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। आपका जो मानसिक कष्ट है वह दूर हो जाएगा और आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे।
तो प्रिय मित्रों, इस प्रकार से भगवान शंकर के पूजन में इन वस्तुओं का बहुत बड़ा महत्व बतलाया गया है। तो इन वस्तुओं को आप जरूर चढ़ावें और वस्तुओं को चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का आप जाप करते रहें और भगवान शंकर की आप पूजा करते रहें। इस प्रकार से यदि आप श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो आपको अनेक प्रकार के सुख शांति भी प्राप्त होगी, धन की प्राप्ति होगी, पारिवारिक जीवन खुशमय व्यतीत होगा और आपको अंत में वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति होगी। तो प्रिय मित्रों, यदि ये मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हों तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्र परिवार में भी शेयर करें और फिर अगली कड़ी में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।